नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के प्लान के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, आज हम यही जानेंगे। म्यूचुअल फंड के 2 प्लान हैं, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर। तो आपको किस में निवेश करना चाहिए और अगर आप एक सही प्लान चुनते हैं तो आप अपने कितने पैसे उसमें बचा सकते हैं या आपने इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे बना सकते हैं, अधिक बना सकते हैं। आज हम यही जानेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड प्लान किसी एडवाइज़र, किसी ब्रोकर या किसी बैंक के थ्रू ख़रीदा है, तो आपका वो प्लान रेगुलर है। दोस्तों वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान ख़रीदते हैं तो आपको किसी ब्रोकर, किसी एडवाइज़र और किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों रेगुलर प्लान में आप जो है जब भी आप रेगुलर प्लान चूज़ करते हैं, रेगुलर प्लान ख़रीदते हैं, तो उसमें आपके निवेश में से कुछ कमीशन उस थर्ड पार्टी को चला जाता है जिसके थ्रू आपने वो प्लान ख़रीदा है। चाहे वो बैंक हो, चाहे ब्रोकर हो या जो है कोई भी एजेंट हो। आपके इन निवेश में से कुछ हिस्सा, कुछ कमीशन फंड हाउस उस थर्ड पार्टी को दे देता है। लेकिन दोस्तों ये म्यूचुअल फंड जो हैं ये अपने खर्चे पूरे कैसे करते हैं, जैसे इनके एडवर्टाइज़ हो गए या एक म्यूचुअल फंड हाउसेज़ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी सारी चीज़ें हो गई। तो उसके लिए आपने म्यूचुअल फंड की स्कीम पे देखा होगा दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है इसी के थ्रू सारे म्यूचुअल फंड हाउस अपने सारे खर्चे इन्हीं के थ्रू जो है पूरे करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई डायरेक्ट प्लान लेते हैं या रेगुलर प्लान लेते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो अलग-अलग हो सकते हैं। वो 0.5% से लेके 1%, 2% तक भी जा सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि अगर आपने किसी डायरेक्ट प्लान में अगर ₹100 का निवेश करा, तो आपके जो है 99 रुपये उसमें जो है निवेश करेंगे और ₹1 जो कमीशन है, जो एक्सपेंस रेशियो है, वो फंड हाउस अपने पास रख लेता है। यानी कि वो उसका कमीशन होता है, वो एक्सपेंस रेशियो होता है। वहीं पे अगर आप कोई रेगुलर प्लान लेते हैं, तो रेगुलर प्लान में जो है दोस्तों, आपने अगर ₹100 निवेश करे, तो 98 रुपीज़ जो है आपके निवेश में म्यूचुअल फंड निवेश कर देता है। आपके इन्वेस्टमेंट 98 रुपीज़ आपके इन्वेस्टमेंट कर देता है और ₹2 वहीं वो जो है रोक लेता है, जिसमें से ₹1 उसका खुद का होता है और ₹1 कमीशन जो थर्ड पार्टी होती है जिसके थ्रू आपने वो प्लान ख़रीदा है, ₹1 कमीशन उसको चला जाता है। तो मोटा-मोटी तौर पे आप समझे दोस्तों कि अगर आप ₹100 निवेश करते हैं, अगर आपका प्लान डायरेक्ट है तो आपका ₹1 कटेगा, ₹99 आपके निवेश किए जाएँगे और अगर आपका प्लान रेगुलर है, तो आपके जो है ₹98 निवेश करे जाएँगे और ₹98 आपके जो है ₹98 आपके निवेश करे जाएँगे और ₹2 आपके कट जाएँगे, जिसमें से ₹1 कमीशन उस ब्रोकर को, उस बैंक को या उस एजेंट को चला जाएगा। दोस्तों अब रेगुलर प्लान जो है कब लिया जाता था? रेगुलर प्लान जो है 2013 के आसपास, जब हमारे पास अच्छे स्मार्टफ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तब जो है अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना था तो आपको एक ब्रोकर, एडवाइज़र या एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि आपकी सारी कागज़ी कार्रवाई पूरी करता था, इधर से उधर भाग के सारी चीज़ें पूरी करता था और जो है वो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करा देता था। उस मेहनत का या उस भाग-दौड़ का जो भी उसे है वो 1% फंड हाउस उसको दे देता था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट है, तो आप किसी भी एएमसी की साइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे साइन इन करके अपना जो है कोई भी डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों अब फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? डायरेक्ट प्लान के और रेगुलर प्लान के फ़ायदे नुकसान क्या हैं? और इसका लॉन्ग टर्म पे जो है, लॉन्ग टर्म अगर आप निवेश करते हैं, तो उस पर जो है इसका कितना असर देखने को आपको मिलेगा आपके निवेश पर। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एग्ज़ाम्पल के लिए 2 कंपनियों के रेगुलर और डायरेक्ट प्लान लिए हैं। एक है कोटक एएमसी का हमने एक प्लान लिया है, एक स्कीम ली है, जिसमें अगर आप जो है रेगुलर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के रिटर्न है उसके 13.77% और वहीं उसी प्लान में अगर आप डायरेक्ट में निवेश करते हैं तो उसके 5 साल के रिटर्न हैं 15.14%। तो आप देखेंगे इनका जो दोनों का डिफ़रेंस है वो लगभग है
1.37%, यानी कि 1% से भी ज़्यादा। रेगुलर प्लान लेते हैं या डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो इसका फंड मैनेजर सेम होता है, फंड का पोर्टफोलियो सेम होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। बस अंतर इतना होता है कि आपने जो है रेगुलर प्लान किसी एजेंट, ब्रोकर या बैंक के थ्रू लिया हुआ होता है, और डायरेक्ट प्लान जो है डायरेक्ट आप उस एएमसी से डायरेक्ट खरीदेंगे, तो इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसलिए जो थर्ड पार्टी को जाने वाला कमीशन है वो आपका कमीशन पूरी तरीके से बच जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि 2013 में हमें ऐसे रेगुलर प्लान लेने पड़ते थे। जैसे आज की डेट में भी अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप एक्सचेंज से जाके शेयर नहीं खरीद सकते। आपको जो है उसके लिए किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कंपनी का शेयर जो है खरीद पाएंगे। अन्यथा आप सोचें कि मैं सीधा जाऊं और सीधा एक्सचेंज से किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही रेगुलर प्लान जो है वो पहले नहीं खरीद पाते थे, और डायरेक्ट प्लान पहले न ऐसे ही जो है डायरेक्ट प्लान पहले नहीं खरीद पाते थे। पहले हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किसी न किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के अच्छी से अच्छी स्कीम में अगर आपने 5,000 रुपये पर मंथ 5,000 रुपये पर मंथ 20 साल के लिए निवेश किए होते, तो अगर आपका प्लान रेगुलर होता और 20 साल के निवेश में आपका जो पैसा बनेगा, अगर आपके रिटर्न 14% हैं, तो आपका जो टोटल निवेश का जो अमाउंट है वो बनेगा 1,35,00,000 रुपए। वहीं आपका प्लान अगर डायरेक्ट है तो उसमें लगभग हमने जैसे कैलकुलेट भी करा 1% के आसपास का डिफरेंस रहता है। तो आपको अगर 15% के रिटर्न मिलते हैं डायरेक्ट प्लान से, जबकि वहाँ पे आपका मैनेजर सेम है, फंड का पोर्टफोलियो सेम है, एएमसी सेम है, सब कुछ सेम है, बस रिटर्न में 1% का डिफरेंट है, और आपने सेम उसी स्कीम में 20 साल के लिए अपने 5,000 रुपये निवेश किए होते, तब आपका जो रिटर्न निकल के आता है 1,62,00,000 रुपये। यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो लगभग 27 लाख रुपए का डिफरेंस है एक डायरेक्ट प्लान में और एक रेगुलर प्लान में। तो दोस्तों आप देखा, अगर आप कोई सही प्लान सेलेक्ट करते हैं तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो एक सही स्टेप से, यानी कि एक सही कदम से आप अपने 27 लाख रुपए का फ़ायदा या नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वैसे तो किसी भी कंपनी के एएमसी पे जाकर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी 3 एएमसी की आप अलग-अलग स्कीमें खरीदते हैं, वहाँ पर जो है आपको अलग-अलग साइन इन करना पड़ेगा, आपका पोर्टफोलियो अलग हो जाएगा, और जो है आपको उसमें निवेश करने के लिए हर बार में लॉगिन या हर कंपनी में निवेश करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू, यानी कि डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, जैसे अपस्टॉक के थ्रू, वहीं पे आप अपस्टॉक या स्टॉक कार्ड या जरोधा या एलाइस ब्लू के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं, तो आपने एक प्लेटफॉर्म पे किसी भी एएमसी में आप कितनी भी स्कीमों में अगर निवेश करते हैं, तो वो जो है आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह सारा का सारा सारे फंडों का पोर्टफोलियो दिखाई देगा, और वहाँ से आप पूरा अपना जो निवेश है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो समझ पाएँ कि उनको कौन सा प्लान लेना है, रेगुलर या जो है डायरेक्ट। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए